बारिश में गरीब ससुराल वालों ने खाए समोसा पिज्जा। सुनील और दिनेश दरवाजे पर खड़े आंखें जमाए खड़े बरसात रुकने का इंतजार कर रहे थे। तभी बिजली चमकती है। अरे ये बारिश तो छूटने का नाम नहीं ले रही है। सच में इस बारिश की वो सुबह सुबह के टाइम ही आफत लगानी थी। सारा काम खराब कर दिया। आज तो सेठ ने जल्दी भी बुलाया था। किसी बड़ी पार्टी का समोसे बनाने का ऑर्डर बुक कर रखा है। आज सेठ ने 8 बजे बुलाया था, घर में ही 8:30 बज गए। मैं तो कहता हूँ इसी में चल पड़ते हैं। आज कमाने का दिन है। सेठ ने आज की दिहाड़ी 500 देने का बोला था। कहीं हमें ज्यादा देर हो गई तो कहीं दूसरा कोई हलवाई न लेकर चला आए। दिनेश की बूढ़ी आंखों में 2 पैसे ज्यादा कमाने की भूख भरी साफ झलक रही थी, क्योंकि पूरे परिवार को कमाकर पेट भरवाने की जिम्मेदारी दोनों पर थी। दोनों बाकी बिहारी की बीकानेर दुकान में काम करते थे। बारिश में सुबह से उसके यहाँ समोसे ब्रेड खरीदने की बिक्री लग जाती थी। खास करके उसके वहाँ के खस्ता समोसे बहुत ही ज्यादा मशहूर थे, जिससे उसे खूब अच्छी आमदनी होती थी। उतना ही वो स्वभाव का मक्खी चूस भी था। अच्छा माँ, अनीता हम निकलते हैं। पापा पापा आते टाइम मेरे लिए गरम गरम समोसे लेके आना खाने के लिए। मेरे राजा बेटा को समोसा खाना है, मैं रात में लेकर आऊंगा। सुन ली बेटा, ध्यान से जाना, मौसम बड़ा खराब सा हो रखा है। हाँ ठीक है माँ। अनीता घर में बड़ी वाली जो पन्नी रखी थी वो लाकर दे दो, ओढ़ के निकल जाएंगे। जी, उस पन्नी से तो चूल्हा ढक रखा है। रसोई की छत रात भर से चू रही है। सुनील रहने दे पन्नी, जल्दी जल्दी पैर चला लेंगे। चूल्हा गीला हो गया तो खाना किस पर बनेगा। दोनों बरसात में भीगते हुए जाने लगते हैं। कुछ अमीर लोग रेनकोट और छाते लेकर बारिश में चलते दिख रहे थे। 2-3 घंटे की बरसात से पूरे के पूरे रोड पर कितना पानी भर गया है, दिख भी नहीं रहा सड़क कहाँ है और सीवर कहाँ है। अरे सुनील बेटा, पैर जमा जमा के चलना। कुछ देर में दोनों बरसात में तरबतर भीगे हुए दुकान पर पहुंचते हैं। तभी सेठ दोनों पर भड़कते हुए, आ गए बाबूजी लोग हैं? कुछ ठंडा गरम चाय पानी मंगवाओ बोलो तो। क्यों रे सुनील, जब मैंने तुम दोनों को कल कहा था कि 8 बजे हाजिर होने को, तो फिर भी 9:30 बजे आए हो। अरे पूरे 10,000 समोसे बनाने का ऑर्डर ले रखा है। आज की डेट में बना लोगे तुम दोनों? सेठ तुम चिंता मत करो, हम टाइम से समोसे तैयार कर देंगे। और सेठ, हमने जानबूझ के लेट नहीं लगाया। सवेरे से ही बड़े जोर की पिट पिटा कर बारिश हो रही है। रोड पर पानी भी भरा है। ऐसे फटीचा से कपड़े पहनकर चलने वाले हो तुम? तुम दोनों ने क्या मेरी इज्जत का फलूदा करवाने का ठान लिया है? अरे हाई फाई लोगों की पार्टी में जा रहे हैं। सेठ, हमारे पास 2 से जोड़ी कपड़े नहीं है। इस पर थोड़ी थोड़ी मिट्टी चढ़ गई है। हम पानी से पहुंचकर साफ सुथरा कर लेते हैं, रास्ते में सूख जाएंगे। दोनों पानी से कपड़े साफ करते हैं और टेम्पो में समोसे बनाने का कढ़ाई सामान डालकर पार्टी वाली जगह पर पहुंचते हैं। और जैसे ही सामान उतरवा कर अंदर लाते हैं, जहां चमचमाते सफेद शेफ के कपड़े पहने, सिर पर कैप लगाए कुछ शेफ खड़े थे, जिन्हें खास पिज्जा बनाने के लिए बुलवाया गया था। एक शाही सी मेज लगी थी। वहां पिज्जा बनाने का सारा सामान, जैसे कि पिज्जा बेस, ढेर सारा चीज, महंगी सब्जियां जैसे कि ब्रोकली, गोभी, लाल पीले शिमला मिर्च जैसी सब्जियां सजी हुई थी, जिसे दिनेश सुनील आंखें जमा जमा कर देखने लगते हैं। पिज्जा बेस रेडी हो गया है ना, तो सब्जी कट करना चालू कीजिएगा। जी शेफ। मेक श्योर ऑल द शेफ कि पिज्जा परफेक्टली बेक्ड होना चाहिए, ताकि खाने वाले को हर स्लाइस में स्वाद आए। सब्जियां चीज ज्यादा डालना है ताकि टेक्सचर और टेस्ट अच्छा आए। एक परफेक्ट पिज्जा बनाने और सजाने और परोसने के अंदाज से पता चलता है। मेन शेफ के कहे अनुसार बाकी शेफ पिज्जा के लिए बारीक बारीक सब्जियों की कटिंग करते हैं। कुछ शेफ पिज्जा के बेस पर चटनी सॉस लगाकर तैयार करते हैं और सब अलग अलग तरह से पिज्जा बनाते हैं, जैसे कि फायर पिज्जा, पनीर पिज्जा, वेजिटेबल पिज्जा, चीज पिज्जा। स्वादिष्ट पिज्जा की खुशबू कुछ देर में पूरी पार्टी में भर जाती है और दोनों बाप बेटे भी पिज्जा की स्वादिष्ट खुशबू सूंघते हुए खाने के लिए ललचा जाते हैं। सुनील बेटा, ये क्या चीज है? देखने में तो सब्जी वाला पराठा जैसा लग रहा है, लेकिन खुशबू बड़ी ही अच्छी आ रही है। मेरा तो मन सा कर गया खाने का। पिताजी, ये बड़े बड़े लोगों की पार्टी है। ये जो सारे सफेद कपड़ों में दिख रहे हैं ना, ये शेफ हैं। बड़े बड़े शादी पार्टी में इन्हें लाखों का खर्चा लगाकर बुलाया जाता है। अमीर लोग ऐसा खान पान खाते हैं जो केवल इनको बनाना आता है। शायद से पिज्जा कहते हैं इसे। ऐसी कई सारी चीज हैं दुनिया में खाने को, जिसे हम जैसे गरीबों ने कभी नाम भी नहीं सुना होगा। खाना तो बहुत दूर की बात है।
सुनील की बात से गरीबी भरी जिंदगी जीने का दुख झलक रहा था। दोनों जी मारकर समोसे बनाने में लग जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ शेफ पिज्जा बना बनाकर सबको सर्व करते हैं। वहीं दोनों बाप बेटे सुबह से रात तक अलग अलग प्रकार के जैसे पनीर, आलू, खोया के समोसे बना रहे थे। बीच बीच में बारिश भी आ जा रही थी। बेटा सुनील, और कितने समोसे तलने को बाकी बच रहे हैं? सुबह से खड़ी खड़ी समोसे छान कर पैर अकड़ गए हैं। बस पिताजी 50-100 समोसे और तलने हैं। आप कुर्सी पर बैठ जाइए, मैं तल देता हूँ। बाकी का वैसे भी मैंने सारे समोसे भर दिए हैं। दिनेश थकान से कुर्सी पर बैठ जाता है और सुनील बाकी समोसे बनाता है। तभी बांके बिहारी आकर दिनेश को बैठा हुआ देखकर खरी खोटी सुनाने लगता है। अरे वाह भैया वाह, देखो देखो धन्ना सेठ को बैठकर कैसे कुर्सी तोड़ रहे हैं। अरे तुम दोनों बाप बेटे को मैं यहाँ समोसे बनाने के लिए लेकर आया था या आराम फरमाने के लिए? सेठ, सुबह से एक पैर पर खड़ा होकर समोसे ही बना रहा हूँ। 2 हलवाई में 10,000 समोसे बनवाना आसान है क्या? अभी अभी तो बैठा था तुम आकर दाना पानी लेके चढ़ गए। अरे देखो जी देखो, जरा सेठ जी के तेवर तो देख लो। काम के न काज के, दुश्मन अनाज के। अब घूर के मेरा मुंह क्या देख रहा है? जल्दी जल्दी टेम्पो में सामान भरो, पार्टी खत्म हो गई है। सेठ, फिर इन समोसे का क्या होगा? मैंने तो तल दिए, सुबह तक तो बासी हो जाएंगे। अरे समोसे बासी हैं कि ताजा खरीदने वाले ग्राहकों को थोड़ी ना पता चलता है। सुबह सबसे पहले दुकान में इन्हीं समोसे की बिक्री करके खत्म कर देंगे, उसके बाद ताजा समोसे बना रहा। पर सेठ, ताजा समोसे के पैसे काट कर हम ग्राहकों को बासी समोसे खिलाएंगे, ये तो धोखाधड़ी वाली बात है। अबे ओ ज्ञानचंद की औलाद, मैंने तुझे ज्ञान मांगा क्या जो फालतू का ज्ञान दे रहा है? जितना कहा है उतना कर। तुम दोनों बाप बेटे की तरह ईमानदारी से चलूंगा ना तो मुझे एक दिन सड़क पर कटोरा लेकर भीख मांगना पड़ेगा। जल्दी से सारा सामान टेम्पो के अंदर डालो, मैं पार्टी वाले से हिसाब करके आता हूँ। इतना बोलकर बांके बिहारी पैसे लेने के लिए चला जाता है। दिनेश सुनील को समझाता है। सुनील तो भी किस कंजूस मक्खी चूस आदमी को ईमानदारी का काम करने के लिए बोल रहा है? अबे इससे अपने मुनाफे की पड़ी रहती है। देखते देखते बारिश का मौसम बन जाता है और बिजली चमकने लगती है। दोनों समोसे बर्तन कढ़ाई उठाकर टेम्पो में लोड करते हैं। तभी सुनील को अपने बेटे के समोसे खाने की फरमाइश याद आती है। पिताजी, आते टाइम मोहित ने समोसे लाने के लिए कहा था। पार्टी में से इतने सारे समोसे बच गए हैं, 2-4 समोसे घर ले चलने के लिए रख लेते हैं। नहीं बेटा, बेईमानी के समोसे खाने से बढ़िया रूखा सूखा खाकर हम खुश हैं। सेठ आएगा तो एक बार उससे पूछ कर देख लेंगे, अगर समोसे देगा तो ठीक है। गरीबी भरी जिंदगी जीने और रूखा सूखा खाकर गुजारा करने के बावजूद भी दिनेश सुनील के मन में सब्र भरा हुआ था। कुछ ही देर में पार्टी वाली जगह से दुकान पर आकर सारे समोसे मिठाइयाँ वाले कॉर्नर के ऊपर सजा देते हैं। तभी सुनील मुंह खोलकर समोसे मांगता है। सेठ, मेरे बच्चों का समोसे खाने का बड़ा मन है, 1-2 समोसे ले जाऊं घर के लिए? बाकी बिहारी कंजूसपन पर उतारू होते हुए साफ मना कर देता है। अरे क्यों बे, क्या समोसे का भंडार बंटवा रहा हूँ जो तुझको तेरे बच्चों के लिए फ्री फंड में समोसे भरकर ले जाने दूं? पता भी है मेरे बीकानेर का एक पीस समोसा 25 रुपए का बिकता है। 2 समोसे 50 रुपए के बनते हैं। पैसे कटवा और खरीद कर ले जा। क्यों खरीद कर खिलाने की औकात नहीं है क्या तेरी? सेठ के ताने सुनील के कलेजे पर छुरे की तरह लगते हैं। सेठ, तुमको क्या लगता है, क्या मैं अपने बच्चों को अपनी कमाई से समोसा भी खरीद कर नहीं खिला सकता? 25 रुपए का एक समोसा पड़ता है ना। हाँ, 2 समोसे बांध दो और 50 रुपए काट लेना। अरे समोसा खरीदना कोई खोया मलाई खरीदने जितनी महंगी चीज थोड़े है। सस्ते से समोसे तो कोई भी अपने बच्चों को खरीद कर खिला सकता है। औकात है तो कभी अपने बच्चों के लिए पिज्जा खरीद कर खिला कर दिखा। अपने थोड़े से आमदनी में अपने बच्चों को पिज्जा खिला पाना सुनील के लिए असंभव था, इसलिए वो चुप रहता है। दोनों रात को समोसे लेकर घर आते हैं। दोनों बच्चे समोसे खाने की आस में जाग रहे थे। मनीषा, मोहित, देखो पापा क्या लेकर आए हैं, तुम दोनों के लिए गर्मा गर्म चटपटे समोसे। समोसे देखकर मनीषा मोहित काफी ज्यादा खुश होते हैं और एक एक समोसा लपक लेते हैं। मेरी फेवरेट समोसे आ गए। मैं कब से समोसे खाने के लिए जगह पड़ा था। अब देखना मनीषा दीदी, मैं तुमको ललचा ललचा कर खाऊंगा मेरे समोसे। तेरे पास समोसा है तो मेरे पास भी है, मैं भी तुझको चिड़ा चिड़ा कर खाऊंगी। दोनों भाई बहन स्वाद ले लेकर समोसा खाते हैं। वहीं शीतल, शोभा तरसते मन से टुकुर टुकुर देख रही थी, जिसे बहू को बुरा सा लगता है। लगता है आज फिर से ये केवल बच्चों के लिए 2 समोसे लेकर आए हैं। माँ जी और शीतल के लिए तो समोसे ही नहीं बचे। अजी, आपको कितनी बार समझाया है ना, घर में समोसे लेके आया करो तो सबका जोड़कर एक एक पीस लेकर आया करो। बच्चे तो खा लेते हैं, लेकिन माँ जी और शीतल को ऐसे मुंह देखते मुझे अच्छा नहीं लगता। अनीता,
वो तो सुबह जाते वक्त मोहित ने समोसे खरीदने के लिए बोला था, इसलिए 2 समोसे खरीद कर ले आया। अभी दुकान वाले को भी राशन के पैसे देने हैं। दोनों के बीच होती बातचीत को शीतल और शोभा सुन लेती है। बहू तू भी क्या जरा से समोसे के बात को लेके बैठी है? अरे हम बच्चे थोड़े हैं जो हमारा समोसा खाना जरूरी है। भगवान की दया से 2 टाइम की दाल रोटी चल रही है घर की, उतना ही बहुत है। अब तू जल्दी से खाना डाल दे। शीतल तू चटाई बिछा दे। शीतल कोने में से चटाई निकालकर बिछा देती है। कुछ ही देर में अनीता पूरे ससुराल वालों को खाना लगाती है। थाली में पानी जैसी पतली दाल, सूखी रोटी और जरा सा आलू का चोखा रखा था। अरे बहू, ये तूने कैसे पानी जैसी दाल बनाकर परोस दी है खाने को? रोटी पर खाना होता है, जरा गाढ़ी दाल बनाया कर। ये पानी जैसी दाल तो रोटी पर लगती भी नहीं है। 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए दिन भर बाहर गधों की तरह मजदूरी करो और घर आकर खाना भी ऐसा मिलता है कि देखते ही मन भर जाता है। दाल देखकर दिनेश बहू को भर भर कर सुनाता है और चोखे से छुआ छुआ कर रोटी खाता है, पर सूखी रोटी चोखा गले में अटक सा रहा था। अजी पानी पी लो, आराम से खाओ। शोभा, ये सूखी रोटी और चोखा गले से नीचे उतरता तब तो खाऊं। अरे मेरा तो पेट सा भर गया। हटा दे बहू थाली। बहुत जल्दी से मेरा बिस्तर कर दे, मेरा पूरा बदन दर्द कर रहा है। गुस्से गुस्से में ससुर आधी टूक रोटी खाकर ही सो जाता है। रूखा सूखा खाना होने की वजह से बाकी लोग भी बेमन से थोड़ा थोड़ा खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह शीतल दोनों बच्चों के स्कूल जाने की यूनिफॉर्म पहनकर तैयार करते हुए। बुआ, मुझको डर लग रहा है। पता है, मेरे पुराने वाले स्कूल में मेरे बहुत सारे दोस्त थे, पर इस नए वाले स्कूल में तो अमीर बच्चे पढ़ते हैं और वो तो बड़े घमंडी नकचड़े होते हैं। अगर हमें तंग करेंगे तो? ऐसे कैसे तंग करेंगे? तुम दोनों बस अपने आप से मतलब रखना और ज्यादा किसी से बातचीत मत करना। अगर वो तुमसे बात करें तो तुम बात करना, वरना अपने टिफिन में से खाना खाना। तुम दोनों पढ़ने में इंटेलिजेंट हो, तभी तो तुम्हारा एडमिशन इतने अच्छे स्कूल में हो गया है। दोनों तैयार होकर अनीता के पास आते हैं तो जो कि टिफिन पैक कर रही होती है। मम्मी मम्मी, हमारा लंच पैक कर दिया तो जल्दी से दे दो, वरना स्कूल के लिए लेट हो जाएगा। वैसे भी आज हमारा पहला दिन है। हाँ ये लो, मैंने अचार और पराठा पैक कर दिया है, दोनों खा लेना। तभी बाहर जोरदार बिजली चमकती है। अनीता, बच्चों को छाता दे देना, बारिश होने वाली है। अनीता दीवार पर से टंगा हुआ पुराना सा छाता उतार कर दे देती है, जिसमें कई सारे छेद हो रखे थे। बच्चों जल्दी करो, बारिश का मौसम बन रहा है। तुम दोनों को स्कूल छोड़कर मुझे भी दुकान जल्दी खोलनी है जाकर। मनीषा और मोहित स्कूल का बस्ता टांग कर बाहर आते हैं। तभी सामने के अमीर मकान में से शारदा के पोता पोती योवी बाकी भी रेनकोट पहनकर स्कूल जाने के लिए तैयार होकर बाहर निकलते हैं और गुस्से गुस्से में घूर घूर कर मोहित और मनीषा को देखने लगते हैं। देख रहा है योवी, अब से करीब पड़ोसी के बच्चे भी मैं स्कूल में आकर हमारे साथ पढ़ेंगे। ये तो इतनी करीब है, पता नहीं इनका एडमिशन हमारे स्कूल में कैसे हो गया। कोई बात नहीं, बाकी आज इन दोनों भाई बहन को क्लास में आने तो दो। हम दोनों मिलकर इन्हें ऐसा मजा चखाएंगे कि दोनों स्कूल से नाम कटवा लेंगे। थोड़ी देर में सुनील दोनों को स्कूल के गेट पर छोड़ देता है। मनीषा मोहित असहज होते हुए गेट से स्कूल के अंदर जाते हैं, जहां बाकी सारे बच्चे, अमीरजादे बच्चे, आंखें जमा जमा कर दोनों को देख देख कर मजाक उड़ाते हैं। देखो देखो दोस्तों, हमारे स्कूल में कैसे कैसे फटीचे बच्चे भी पढ़ने के लिए आ रहे हैं, और जरा इनका फटा हुआ छाता तो देखो। सारे बच्चे भर भर कर दोनों की गरीबी का भर भर कर मजाक उड़ाते हैं, जिससे दोनों की आंखों में आंसू आते हैं। दोनों बच्चे जैसे थोड़ा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें स्कूल का कैंटीन दिखाई देता है, जहां से स्वादिष्ट पिज्जा की खुशबू उनके नाक में पड़ती है। हाँ मनीषा दीदी, देखो ना, ये अंकल सब्जी के पराठे जैसा क्या बना रहे हैं। मुझको तो मस्त वाली खुशबू आ रही है, काश के खाने को मिल जाता। दोनों बच्चे कीचड़ में सने हुए जूते से क्लासरूम के अंदर घुसते हैं। तभी यूवी उनकी रैगिंग करता है। तुम दोनों भाई बहन इस क्लासरूम के अंदर नहीं आ सकते, चलो भागो यहाँ से। पर हमारा भी क्लासरूम यही है, हमें जाने दो, चल भाई। मनीषा जैसे ही मोहित का हाथ पकड़ के क्लासरूम के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ती है, घमंडी पाखी दोनों के आगे पैर करके उन्हें गिरा देती है। दीदी, इस बागी के बच्चे ने मुझको चोट लगा दिया, बदतमीज लड़की कहेंगी। क्या कहा तूने? मुझको? महंगा का टिंकू कहीं का। अभी क्या भी मुर्गा बन, वरना मैं अपने भाई से बोलकर तेरा मुंह तोड़वा दूंगी। जल्दी से मुर्गा बनता है कि दो एक घुसंड। हाँ बनता हूँ, मुझको मत मारो। बेचारा मोहित पूरी क्लास के सामने मुर्गा बन जाता है। सब उसकी खूब हंसी उड़ाते हैं। सभी क्लास टीचर आ जाती हैं, पर मोहित यूवी का नाम नहीं लेता। कुछ ही देर में लंच ब्रेक हो जाता है। क्लास के सभी बच्चे स्कूल की कैंटीन में से पिज्जा खरीद कर खाते हैं। पूरी क्लास में मोहित और मनीषा बच जाते हैं।
दीदी दीदी, ये सारे के सारे क्लास के बच्चे कहाँ चले गए? कोई लंच नहीं करेगा क्या? छोड़ना भाई, हमें क्या करना है, हम अपना लंच खाते हैं। दोनों भाई बहन सूखा पराठा अचार लगा लगा कर खाने लगते हैं। तभी सारे अमीर बच्चे अपना अपना पिज्जा खरीद कर क्लास के अंदर आते हैं और खोल कर खाना शुरू करते हैं। देखते देखते पूरी क्लासरूम में खुशबू फैल जाती है और पाखी मनीषा मोहित को चिढ़ाते हुए पिज्जा का स्लाइस हाथ में लेती हैं। ये चीज वाला पिज्जा देखने में कितना डिलीशियस और यम्मी यम्मी लग रहा है, चलिए अभी खाते हैं। दोनों स्वाद लेकर बारिश को एंजॉय करते हुए पिज्जा का स्लाइस खाते हैं। वहीं मोहित ललचाते मन से पिज्जा खाने की जिद करता है। मनीषा दीदी, मुझको भी खानी है सब्जी पराठे जैसा दिखने वाला पिज्जा, मुझे भी खाना है, मुझको लालच आ रहा है। मोहित, मुझको भी खाने का दिल कर रहा है, लेकिन ये दोनों हमको अपना पिज्जा थोड़ी सा भी खाने को नहीं देंगे। क्या तुम दोनों अपना थोड़ा सा पिज्जा हमारे साथ शेयर करोगे? हम भी तुम्हें अपना लंच खिलाएंगे। हम तुम्हें अपना पिज्जा में से एक भी बाइट नहीं देंगे, क्योंकि तुम्हारे पास हमें खिलाने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है। तुम्हारे घर में तो रोज सूखी रोटी सब्जी और दाल चावल ही बनता है, पिज्जा खाने की तुम दोनों की औकात नहीं है। निराश मन से दोनों आधा लंच खाकर टिफिन बंद करके बैग के अंदर रख देते हैं। कुछ देर के बाद छुट्टी हो जाती है। छाता फटा होने के चलते मनीषा उसे नहीं खोलती और दोनों सिर पर बस्ता रखकर घर आ जाते हैं। अरे बच्चों, तुम दोनों इतना भीग कैसे गए हो? मैंने तुम दोनों को छाता दिया था ना, छाते में क्यों नहीं आए? मुझको नहीं लेके जाना फटा हुआ छाता। पता है सारे बच्चे कितना सुंदर सुंदर रेनकोट पहन कर आए थे, बस एक हम छाता लेके गए थे, वो भी फटा हुआ। सब हमारा मजाक उड़ा रहे थे। अच्छा ठीक है, ऐसे गुस्सा नहीं करते। पापा को पैसे मिलेंगे तो नया छाता ला दूंगी। आप तुम दोनों जल्दी से कपड़े बदल लो, मैं खाना लगाती हूँ। तभी शीतल दोनों के बैग में से टिफिन निकालती है जिसमें खाना बचा हुआ था। मोहित, मनीषा, क्या बात है? तुम दोनों ने स्कूल में लंच नहीं खाया? पहले वाले स्कूल में तो तुम सारा लंच खा कर आते थे। तभी मोहित पिज्जा खाने की फरमाइश करता है। मुझको नहीं खाना ये सूखा सा पराठा, मुझको पिज्जा खाना है, चीज वाला पिज्जा। पहली बार पिज्जा का नाम सुनकर अनीता शोभा संकोच में पड़ जाती हैं। पिज्जा? अरे बच्चों, तुम दोनों भी क्या जब देखो हला भला खाने की जिद करते हो। क्या चीज होती है ये पिज्जा? माँ जी, मैं तो खुद बच्चों के मुंह से पहली बार नाम सुन रही हूँ। पता नहीं ये पिज्जा क्या चीज है। मामी, पिज्जा एकदम गोल गोल पराठे के जैसा होता है और उसके अंदर समोसे की जैसे फिलिंग भरी होती है, खाने में बहुत ज्यादा टेस्टी लगता है। समोसा, पिज्जा, पिज्जा समोसा, तुम दोनों क्या अगड़म बगड़म बोल रहे हो? बच्चों, मेरी तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। भाभी, मैं बताती हूँ, मेरे कॉलेज के कैंटीन में भी समोसा पिज्जा बिकता है, काफी ज्यादा महंगा बिकता है। सस्ते से सस्ता छोटा पिज्जा भी 150-200 रुपए का आता है और चीज वाला पिज्जा तो 500 का आता है। मम्मी मम्मी प्लीज हमको पिज्जा खिला दो ना, हमको पिज्जा खाना है। दोनों बच्चों के पिज्जा खाने की ख्वाहिश करते देख अनीता दोनों का मन रखने के लिए जोड़कर बचाए हुए पैसे निकालती है। ये तो बस 130 रुपए हैं, 20 रुपए अभी कम पड़ रहे हैं, बाकी के 20 रुपए कहाँ से लाएंगे? भाभी, मेरे पास 20 रुपए पड़े हैं। भैया ने मुझको कॉलेज जाने के लिए जो पैसे दिए थे, मैंने रिक्शा के पैसे बचा लिए थे। पैसे तो जुड़ गए, मगर ये पिज्जा कहाँ मिलेगा? भाभी, अपनी नुक्कड़ वाली चाउमीन मोमोज की दुकान देख रखी है ना, उसी के बगल में नई नई पिज्जा वाले ने खोला है। अनीता पैसे लेकर पिज्जा खरीदने के लिए बूंदाबांदी में दुकान पर आती है, जहाँ काफी हाई फाई लोग टेबल पर बैठकर खा रहे थे। गरीब बहू हिचकिचाते हुए 150 रुपए आगे कर कर पिज्जा मांगती है। भैया जी, 150 वाला सबसे सस्ता पिज्जा देना। ये लो बहन जी, आपका 150 रुपए वाला पिज्जा। बारिश में भीगते भीगते पिज्जा लेकर घर आती है, जहाँ दिनेश सुनील भी घर आ चुके थे। तभी ससुर ललचाते हुए, अरे घर में कुछ खाने को मंगवाया है क्या? हाँ दादाजी, हमने मम्मी को पिज्जा लाने के लिए बोला था, मम्मी वही लेने गई थी। मम्मी जल्दी से पिज्जा निकाल के ले आओ, नहीं तो ठंडा हो जाएगा तो स्वाद नहीं आएगा। बहू डिब्बा खोलकर प्लेट में पिज्जा निकालती है, जो कि काफी छोटा सा था। पूरा गरीब परिवार आस भरी निगाहों से देख रहा था कि उन्हें भी पिज्जा खाने को मिलेगा। इतनी छोटे से पिज्जा में किस किस को खाने को दूं? बहू चाकू से पिज्जा को अपने परिवार के सदस्यों के हिसाब से स्लाइस में बांटकर एक एक पीस देती है। जैसे सब पिज्जा का स्वाद चखते हैं तो उनको काफी ज्यादा पसंद आता है। वाह भाई वाह, ये पिज्जा तो खाने में सचमुच में बड़ा ही स्वादिष्ट लग रहा है। सचमुच में जी, इस पिज्जा का स्वाद बहुत ही बढ़िया है। एक बार कोई खा ले तो खाने वाले के मुंह से न छूटे। छोटे से पिज्जा में ही गरीब बहू पूरे ससुराल वालों को बराबर बराबर हिस्सा लगाकर खिलाती है, लेकिन पिज्जा खाकर किसी का भी मन नहीं भरता। चलो, कम से कम पिज्जा के 2-2 वाले खाने को भी भाग्य में मिल गया।
रोज रोज रूखी सूखी रोटी भात खाकर तो मन उठ गया। अब इसी तरह थोड़े दिन गुजर जाते हैं। एक दिन दोनों बाप बेटे बारिश में दुकान पर गर्मा गर्म समोसे तलकर निकाल रहे थे, तभी सेठ पनीर पिज्जा ऑर्डर करके अपने खाने के लिए मंगवाता है। कितनी बढ़िया सी खुशबू आ रही है इस पनीर पिज्जा के अंदर से। मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है। जीभ लपलपाते हुए सेठ पनीर पिज्जा के एक एक स्लाइस को स्वाद से खाने लगता है। दिनेश, सुनील उसका मुंह देख रहे थे। इतने सुहाने बारिश के मौसम में पिज्जा खाकर तो मजा ही आ जाता है। अरे ओ भूतनी के, तुम दोनों बाप बेटे मेरे पिज्जा पर नजर क्यों गड़ा रहे हो? चुपचाप समोसे तलो। अरे सेठ, हम तुम्हें थोड़े ना देख रहे हैं, हम तो समोसा ही बना रहे हैं। काश थोड़ा सा पिज्जा स्वाद के लिए चखने को मिल जाता। समोसे बनाते हुए बूढ़ा दिनेश पिज्जा खाने के लिए मन मार कर रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ शारदा अपने पोता पोती के लिए फरमाइश पर बारिश में पिज्जा ऑर्डर करके मंगवाती है, जिसे देख दोनों बच्चे घर में आकर अनीता से पिज्जा बनाने के लिए बोलते हैं। मम्मी दोबारा से पिज्जा खाने का दिल कर रहा है, हमारे लिए पिज्जा मंगवा दो ना, एक पिज्जा बस। युवी और बाकी के खाने के लिए उनकी दादी ने अभी पिज्जा मंगवाया है। दोनों के दोबारा से पिज्जा खाने का जिद करने पर अनीता इस बार दोनों को कसकर डांट लगाती है। तुम दोनों को कितनी बार मना किया है ना, उन दोनों की देखा देखी मत किया करो। हम उनकी तरह अमीर नहीं, गरीब हैं। तुम्हें मालूम है ना, तुम्हारे पापा दादाजी इतनी बारिश में 2 टाइम की रोटी कमाकर खिलाने के लिए कितनी मेहनत करते हैं। अनीता की बात को समझते हुए दोनों पिज्जा खाने की जिद छोड़ देते हैं, पर दोनों निराश हो जाते हैं, जिसे देख अनीता दोनों के लिए तेल लगाकर एक एक पराठा बनाती है। तभी सुनील और दिनेश काफी सारा समोसा लेकर घर आते हैं। अनीता, इसके अंदर समोसा है, प्लेट में निकाल लो, कहीं बारिश के पानी से सील न गया हो, बच्चे खा लेंगे। दोनों बच्चे अपने सामने रखा हुआ पराठे छोड़कर समोसे खाने पर टूट पड़ते हैं। तभी अनीता, अरे बच्चों, मैंने तुम दोनों के लिए इतने मन से पराठे बनाए हैं और तुम पराठे खाना छोड़कर समोसे खा रहे हो। समोसे बाद में खा लेना, पहले पराठे खा लो, वरना तुम्हें पता है ना, खाने की बर्बादी नहीं करते। मम्मी आप चिंता मत करो, हम पराठे भी खा लेंगे और समोसा भी। मनीषा समोसे के अंदर भरा हुआ मसाला निकाल कर पराठे के ऊपर लगा लेती है और समोसे को तोड़कर उस पर सजा देती है। एक मोहित बन गया मेरा समोसे वाला पिज्जा। अरे वाह दीदी, तुम्हारा समोसे वाला पिज्जा तो बहुत ही टेस्टी सा लग रहा है, मुझको भी खिलाओ एक पीस। तब मनीषा चाकू से उस पराठे वाले समोसे को पिज्जा के जैसे स्लाइस में काट लेती है और सबको खाने को देती है। लो दादा दादी, मम्मी पापा बुआ, आप सब भी समोसे वाला पिज्जा खा कर देखो। बच्ची के प्यार से समोसा पिज्जा देने पर गरीब ससुराल वाले मन रखने के लिए खा लेते हैं, जिसका स्वाद सबको काफी ज्यादा भाता है और शोभा भर भर कर तारीफ करती है। अरे वाह, मेरी प्यारी पोती ने तो सच में बड़ा ही बढ़िया स्वादिष्ट समोसा वाला पिज्जा बनाया है। इसका स्वाद कुछ असली वाले पिज्जा के जैसा ही है। अपनी बेटी के बनाई जुगाड़ू समोसा पिज्जा बनाकर खिलाने पर अनीता को आइडिया आता है। इस तरह मैं समोसे वाला पिज्जा तो पूरे घर वालों को बनाकर खिला सकती हूँ, बस थोड़ा सा सामान लगेगा जिसके लिए मुझे पैसे जोड़ने हैं। बहू पूरे गरीब ससुराल वालों को समोसे वाला पिज्जा बनाकर खिलाने के लिए घर के खर्चे में से पैसे काट काट कर जोड़ने लगती है। ऐसे समय गुजर जाता है और अनीता के पास लगभग पिज्जा बनाने का सारा सामान खरीदने के लिए पैसे जुड़ जाते हैं, जिसके बाद वो बाजार से पिज्जा बेस, उस पर सजाने के लिए हरी सब्जियां, शिमला मिर्च, गाजर, पनीर और चीज बनाने के लिए अमूल की मक्खन टिक्की भी खरीद कर लाती है। और वहीं सुनील भी थोड़े समोसे ले आने के बोल देता है और पिज्जा समोसा बनाने की सारी तैयारी करके तवे पर पिज्जा वो बनाती है। थोड़ी देर में सुनील समोसे भी लेकर आ जाता है। ये लो अनीता, मैं समोसे ले आया हूँ, लेकिन तुम इसका क्या करोगी? अजी पिज्जा मैं डालूंगी। उस दिन सबको समोसे वाला पराठा पिज्जा पसंद आया था ना, इसीलिए आज मैंने सबके लिए असली वाला पिज्जा बनाया है, लेकिन समोसे से काफी ज्यादा टेस्ट बढ़ गया था, इसलिए मैंने आपसे मंगवाया है। अब कुछ ही देर में बहू चटपटा चीज पिज्जा तैयार करके उस पर बढ़िया तरह से सजावट करके पनीर वाले समोसे को चूर चूर करके सजाती है। इसके अलावा वो अलग से समोसे का शेप का भी पिज्जा भी बनाती है, जिसके अंदर वो कुछ सब्जियां और पिज्जा के इंग्रेडिएंट्स और ढेर सारा चीज डालकर तलती है और सबको पिज्जा समोसा बनाकर खाने को देती है। जैसे ही सब पिज्जा वाला समोसा तोड़ते हैं तो वो बिल्कुल पिज्जा के स्लाइस की तरह अलग होता है। अब सब समोसे पिज्जा का स्वाद चखते हैं। अरे वाह भाभी, आपने क्या मस्त समोसे वाला पिज्जा बनाया है, इससे अंदर से पिज्जा की स्लाइस के जैसे चीज निकल रहा है। हाँ, और ये समोसे वाला पिज्जा खाने में भी कितना टेस्टी लग रहा है ना बुआ।
सच में बहू, आज तेरी बदौलत हम गरीब ससुराल वालों ने भी पेट भरकर समोसा पिज्जा खा लिया, वरना हम जैसे गरीब के नसीब में तो नमक रोटी खाने के अलावा कुछ अच्छा खाने के लिए पैसे ही नहीं जोड़ते। गरीब ससुराल वालों को समोसे पिज्जा का स्वाद काफी ज्यादा भाता है, जिसके लिए वो अनीता की भर भर कर तारीफ करती हैं। पिज्जा समोसा खाने की खुशी सबके चेहरे पर झलक रही।